गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइंस देख लेते हैं। तो हमारे ये मोटिवेशन लाइन क्या है? अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो आपका सपना है उसको सफल बनाना है तो बात से किसी से नहीं जीतना है, रातों से लड़ना पड़ेगा, तभी आपका सपना सफल होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला करेंट अफेयर का क्वेश्चन। ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो यूके के अभी उप प्रधानमंत्री जो नए बने हैं वो अभी वर्तमान में कौन बने हैं? तो वो बने हैं ओलिवर डाउडेन। इनको नियुक्त कौन किया है? तो यूके के जो प्रधानमंत्री है कौन है? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। अच्छा, इससे पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे डोमिनिक रैब। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। अच्छा, यूके मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना उत्तर पश्चिम यूरोप का ये मतलब द्वीप है, द्वीप राष्ट्र है। यूके एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है, जिसका वो राजधानी क्या है? तो यूके की राजधानी हो गया लंदन। इसका राजधानी क्या हो गया? तो लंदन है यूके की राजधानी। यहाँ के वर्तमान में अभी सम्राट कौन है? तो यहाँ के सम्राट हो गए चार्ल्स तृतीय। कौन है सम्राट? तो चार्ल्स तृतीय जो है यहाँ के सम्राट है। अच्छा, यहाँ पे देखें एंजेला मार्कल, ये कौन है? तो ये जो है जर्मनी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिला है वो इन्हीं को मिला है। एंजेला मार्कल को जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। सोनम वांगचुक, इनको क्या मिला है? तो इनको अभी हाल ही में संतोखवा मानवतावादी जो पुरस्कार है वो किनको मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नियंत्रित हिस्सेदारी को HDFC बैंक को किस संगठन ने हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो वो संगठन कौन सा है? तो वो है सेबी। कौन है संगठन? सेबी। तो सेबी का स्थापना कब हुआ है? तो 1988 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1988 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना तो 1 अप्रैल 1935। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ है। इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर अभी मुंबई में है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का भी मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे एसबीआई। तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1955। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य सरकार है? वो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हो गए एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे जो है वर्तमान में अभी यहाँ महाराष्ट्र के सीएम हो गए। तो उसके बाद अभी गवर्नर कौन है वहाँ पे? तो यहाँ के गवर्नर जो हो गए रमेश बैस। गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस जो है यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में मुंबई में जो हुआ था, कौन योजना चालू हुआ है? तो सलोखा योजना। योजना कौन सा चालू हुआ है? तो सलोखा योजना जो है हाल ही में ये महाराष्ट्र मुंबई में चालू हुआ है। अच्छा, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? तो वो भी महाराष्ट्र में ही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 22 अप्रैल को। कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को। अच्छा, तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं 22 मार्च को? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को। तो ये तीनों 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर मतलब बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन भी है ये एग्जाम का। तो ये तीनों को जैसे हो सके वैसे आप याद करके रख लीजिए, ठीक है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पृथ्वी दिवस है तो इस बार का इसका जो थीम क्या था 2023 का? इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है इसका थीम? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये इसका थीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी विकास पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य में 9 अभियान को शुरू करेंगे? तो वो किस राज्य में करेंगे? तो वो करेंगे मध्य प्रदेश में। कितने अभियान को शुरू करेंगे? तो वो 9 अभियान को शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य जो बड़ा है वो कौन है? वो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ सीएम के जो अभी मध्य प्रदेश के जो अभी सीएम है वो सीएम कौन है? तो वह शिवराज सिंह चौहान। इसके सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है इसके सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है केन्या। कौन सा देश है? तो केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी कैपिटल होगी नैरोबी। नैरोबी में किसका मुख्यालय है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। अच्छा, अभी जो ये केन्या है तो इसका कैपिटल क्या हो गया? नैरोबी हो गया। इसमें यूएनईपी का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो कहाँ पे है? तो वो नैरोबी में है। जिसका यहाँ पे वर्तमान में जो है केन्या में प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो वो है विलियम रूटो। कौन है प्रेसिडेंट? तो विलियम रूटो। विलियम रूटो जो है यहाँ केन्या का प्रेसिडेंट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बहुपक्षीय अभ्यास INTOCHOS, ये कौन जो है ये देश, ये जो बहुपक्षीय अभ्यास है INTOCHOS जो है भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेने वाली है। तो ये किस देश का है? तो ये किस देश का है? तो ये है ग्रीस का। किस देश का है? तो ये ग्रीस का। ये कहाँ का है? तो ये ग्रीस का है। अच्छा, यहाँ पे आई होगा, ये देख लीजिएगा INIOCHOS है। तो ये किस देश का है? तो ये ग्रीस का है। ग्रीस का जो राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी हो गई एथेंस। इसकी राजधानी कैपिटल क्या हो गई? तो एथेंस जो हो गया इसका कैपिटल हो गया। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी हो गई यूरो। इसकी करेंसी क्या हो गई? तो यूरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 38। कितना है भारत का रैंक? तो 38। अब यहाँ विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ है 1944 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1944 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर जो हो गया
वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय पाल सिंह बंगा। कौन है? तो अजय पाल सिंह जो बंगा है वो वर्तमान में विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो कहाँ पे रखा गया है G20 पार्क विकसित करने का? तो वो रखा गया है नई दिल्ली। कहाँ पे रखा गया है? तो नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली। तो हाल ही में जो युवा पोर्टल लॉन्च हुआ है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? युवा पोर्टल, तो वो भी दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो वो भी युवा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो दिल्ली में ही किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, किया है अभी हाल ही में? तो वो भी दिल्ली किया है। और भारत स्पेन का जो संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का जो 12वां संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो भी दिल्ली में हुआ है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार एक्सपोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो किसे बनाया है? उन्होंने बनाया है ऋषभ पंत को। किसे बनाया है? तो ऋषभ पंत को अभी बनाया है हाल ही में स्टार एक्सपोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ पे रणवीर सिंह है, ये क्या चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये पेप्सी का है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव है, ये क्या चीज़ के हैं? तो ये हैं जियो सिनेमा के। क्या चीज़ के हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सूर्य कुमार यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है वो पहला? तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो योजना है संजीवनी योजना। कौन सी योजना है? तो संजीवनी योजना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको हाल ही में क्या यूरोपीय GI टैग मिला है। किसको मिला है? तो कांगड़ा चाय को। किसको मिला है? कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है। कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश का यूरोपीय GI टैग मिला है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।